प्रभु हम आए तेरे द्वार, करने तेरी पूजा। भूअंबर में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। थके हुए हम जीवन से हारे आए तेरे पास, शीश नवा कर करते नमन, तू ही हमारी आस। नीरस जीवन विचलित मन, भटके हम तुझसे दूर, शरण में तेरी अब आए, दे हमें वह नूर, दे हमें आशीष, कर दो हमें पावन, तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। दे हमें आशीष, कर दो हमें पावन, तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज शुक्रवार के दिन हम प्रभु के पावन दुख भोग को याद करते हैं, उसकी प्राण पीड़ा को याद करते हैं और उसके याद में हम क्रूस यात्रा में भी भाग लेंगे। और जब हम आज का पवित्र सुसमाचार सुनेंगे तो वहाँ हमें मालूम पड़ेगा कि फरीसी और शास्त्री लोग यीशु को मार डालने का षड्यंत्र करते हैं। ये जानकर भी प्रभु यीशु अपने कार्यों से मुकरता नहीं है, परंतु उसे निरंतर करता है। हम भी बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी सर्विस में हैं, अच्छे कार्य करते हैं, फिर भी बहुत बार हम डरते हैं। हमारी पहचान को बताने के लिए, हमारे विश्वास को प्रदर्शित करने के लिए हम भी डरते हैं। तो आइए प्रभु से हमें हिम्मत मांगे कि जिस प्रकार प्रभु ईश्वर अपने प्राण की आहुति देते हुए भी प्रभु के कार्यों को नहीं भूला और उनके साक्षी को उसने निरंतर दिया, आइए हम भी ऐसी कृपा मांगे। साथ ही साथ आइए हम इसमें सब बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने गुनाहों को, गलतियों को हम कबूलें और पश्चाताप करें, ताकि ये पावन बलिदान हम योग्य रीति से चढ़ा सकें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदय में अपनी कृपा प्रवाहित कर। यह कृपा हमें असंयमित इच्छाओं से सदा बचाती रहे और तेरे स्वर्गीय परामर्शों पर चलने का बल देती रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपकी जीवा और आत्मा में हो, ताकि आप प्रभु के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 और 12 से 22।
हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं। विधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में यह कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। वह समझता है कि वह ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वह हमारे विचारों के लिए जीवित चुनौती है। उसे देखने मात्र से हमें अरुचि होती है। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न है। वह हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वह धर्मियों की अंतगति को सौभाग्यशाली बताता और शेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाए, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। वे ऐसा सोचते थे, किंतु यह उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे ना तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और ना धर्मात्माओं के पुरस्कार में। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं। वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया वह उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु उसकी हड्डियों की रक्षा करता है। उसकी एक भी हड्डी नहीं रौंदी जाएगी। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा को छुड़ाता है। जो प्रभु की शरण में जाता है वह कभी नष्ट नहीं होगा। अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उस समय यीशु गलीलिया में भी घूमते थे। वह यहूदियों में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविर पर्व निकट था। जब यीशु के भाई पर्व के लिए जा चुके थे, तो वह भी प्रकट रूप में नहीं, बल्कि जैसे गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। कुछ यरूशलेम निवासी यह कहने लगे, क्या यह वह नहीं है
जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं। देखो तो यह प्रकट रूप से बोल रहा है और वे इससे कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया है कि यह मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि यह कहाँ का है। परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे तो किसी को यह पता भी नहीं चलेगा कि वह कहाँ के हैं। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूं। मैं अपनी ही इच्छा से नहीं आया हूं, जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसके यहां से आया हूं और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वे उससे गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उसका समय नहीं आया था। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के पहले पाठ में हमने विधर्मी और कुकर्मी के बारे में सुना। विधर्मी धर्मात्मा की घात में बैठे हैं और उसे मार डालना चाहते हैं। यह उसकी परीक्षा है कि वह कहते हैं कि हम देखें कि उसका ईश्वर उसकी भलाई करेगा या ना करेगा। और आज के सुसमाचार में वैसा ही फिर से हम पाते हैं कि प्रभु यीशु को मार डालने के लिए शास्त्री और फरीसी त्याग में है। आज आप और मैं सवाल करें कि अगर मान लो कि आपको मालूम हो जाए कि आपके लिए फलानी जगह पर खतरा है, या आपको मालूम हो जाए कि आपका दुश्मन आपको मारने के लिए ताक में बैठा है, या आपको मालूम हो जाए कि आप जिस जगह पर जा रहे हैं वहां आपके लिए खतरा है, तो क्या आप जाएंगे? शायद हम में से बहुत सारे लोग या तो समय टाल देंगे या फिर हम वहां जाएंगे भी नहीं। परंतु यीशु प्रभु का ऐसा नहीं, बल्कि वह धीरज के साथ, धैर्य के साथ वहां जाता है, हिम्मत के साथ वहां पर जाता है। क्या कारण हो सकता है? जब हम मनन चिंतन करते हैं तो पहली चीज हम उसमें पाते हैं कि यीशु अपने मिशन से मुकरे नहीं है। दूसरी बात हम ये पाते हैं कि उनका समय नहीं आया है। जब तक समय नहीं आया है तब तक उनको जो कार्य दिया है उसे पूरा करना है। तीसरी बात हम ये देख सकते हैं कि यीशु सत्य बोलता है, सत्य की साक्षी देता है। तो जो सत्य बोलता है उसे डरने की बात नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर के सामने नफरत परोसी गई, परंतु उन्होंने प्रेम को परोसा। लोग ईश्वर के प्रति कटुता रखे, परंतु उसने दया रखी। लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, परंतु उन्हें क्षमा दी। और इस कारण ईश्वर अपने मिशन से कभी नहीं मुकरा, या उस मिशन से उसने हाथ नहीं धोया। आज हम विचार करें कि क्या मैं इस पाठ से हिम्मत बांध सकता हूं? क्या मैं जो मुझे सही लगता है उसके लिए मैं बोल सकता हूं? बहुत बार हमें डर है, बड़े क्या बोलेंगे, छोटे क्या बोलेंगे, फला फला व्यक्ति क्या बोलेगा। और इसके लिए हिम्मत के लिए हमें 3 चीजें बहुत जरूरी है। पहली चीज कि प्रभु के वचन को हम ध्यान से सुने या उसे पढ़ें। दूसरी बात है कि अधिक से अधिक हम प्रार्थनामय रूप से ईश्वर से जुड़ें। और तीसरा स्थान है कि हम ईश्वर से को पहला स्थान दें। और वही ईश्वर ने किया, प्रभु यीशु ने किया। और इसलिए उनकी इंटीमेसी इतनी बढ़ गई कि वह उनकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने जान देने के लिए तैयार है। फाइनली उन्होंने अपनी जान दी। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि हम सत्य की साक्षी दें। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें हिम्मत बंधाए और उनके वचन के अनुसार हम निरंतर आगे बढ़कर अपने जीवन को
प्रभु के सेवा में, प्रभु के कार्यों में, प्रभु के प्रशंसा में जी सके। सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। मन और धन उसे दो, यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसकी लहू से दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, दिव्य आत्मा का दान उसे दो। मन और दान उसे दो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो दान हम तुझे चढ़ाते हैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाल, ये तुझे पसंद आए और मुक्ति कार्य में सदा हमारी सहायता करते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपने पापमय दुष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छता से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वरधन्य योसेफ, धन्य प्रेरित तुम तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर।
हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, उन प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तुझे युगानु जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के प्रभाव से हमारा तन मन सराबोर हो जाए। जिस संस्कार में हमने भाग लिया है उसके द्वारा हम मुक्ति का पूर्ण फल प्राप्त करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। क्रूस पे कुर्बान हो मेरा मसीहा, हर ज़ख्म जो सिखाए हो मेरे गुनाह का, हो मेरे गुनाह का है। मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार